हेलो बच्चों, आइए स्वागत करते हैं आपकी अपनी नई वीडियो में। आज हमारे पास है क्लास 8 की रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बुक ये आईसीएसई बोर्ड में लगी हुई है। आइए देखते हैं इस बुक की पहली एक्सरसाइज को। ये क्वेश्चन का हमको आइडेंटिफाई दियर रिलेशन बिटवीन द नंबर इन द फर्स्ट पेयर, अप्लाई दिस रिलेशन टू फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सेकंड पेयर। यानी कि जो रिलेशन इस वाले का इसके साथ है वही रिलेशन इस सेकंड वाले का थर्ड के साथ होना चाहिए। जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड के साथ है वही रिलेशन इस थर्ड का इस अगले वाले के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर कभी भी इसको एक्स मानकर गलती मत करना। ये एक्स मान के रीजनिंग के क्वेश्चनों को नहीं निकाला जाता है। क्लियर है ये चीज़? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्या कहा इसने? यहाँ पर देखिए ये क्या रिलेशन बन रहा है। इस अगर मैं ये कहूँ ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब इसको मैं 2 का स्क्वायर कह दूँ, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसको कहूँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो अगला क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर क्या आएगा 16। क्लियर है चीज़? ये 16 आएगा। ये आंसर सेकेंड वाला। क्लियर है पॉइंट? अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या कहते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखिए जरा। ये हमारे पास 216, 343 और हमारे पास 512 एंड नेक्स्ट नंबर हमको पता करना है क्या है। यानी कि इनमें कौन सा जो है रिलेशन चल रहा है। यहाँ से देखिए 216 को देखिए क्या बन रहा है। ये 6 का क्यूब बन रहा है। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है 216 है ना। 6 का क्यूब का मतलब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6। ये देखो जरा 6 36 और 36 6 जो कितना होता है 216 होता है। ठीक इसी तरह अगला वाला ये 7 का क्यूब बन रहा है। 7 का क्यूब का मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 7 जब 49 और 49 7 जब 343। इसी तरह से अगला वाला किसका बन रहा है 8 का क्यूब बन रहा है। 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512 512। और अगला वाला क्या बनेगा फिर ये देखो 6 का क्यूब 7 का क्यूब बन रहा है, ये 8 का क्यूब बन रहा है, तो ये 9 का क्यूब बनेगा है ना। 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब क्या होता है 9 इंटू 9 इंटू 9 होता है। 9 9 जा 81 होता है और 81 9 जा 9 हो जा 9 9 8 जा 72 यानी कि 729 729 यानी बी आंसर सही है। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बाबू ये। यहाँ से देखिए 63 रेशो 9 इक्वल रेशो 91 और रेशो हमको एक्स की वैल्यू यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ देखिए 9 7 जा 63 होता है। 9 7 जा 63 तो कितने 7 जा 91 होता होगा। फिर से देखिए 9 7 जा 63 होता है तो कितने 7 जा 91 होता है ना। 13 7 जा 91 तो आंसर क्या आएगा 13। आंसर आएगा 13। आंसर क्या आएगा 13। क्लियर है चीज? अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है यहाँ पर। ये देखो 27 रेशो 14 इक्वल रेशो 83 और रेशो हमको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है ध्यान से देखिए जरा। लॉजिक ऐसा लग रहा है इस पर जब भी संख्या बढ़ती जाती हैं तो हमने सबसे पहले यह प्लस करके देखना है, अगर बढ़ रही है और ज़्यादा ही बढ़ रही है तो मल्टीपल या स्क्वायर करके देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं ये प्लस करके देखता हूँ तो ये तो छोटा आ रहा है, ये कम, इसका आधा भी नहीं हो रहा है ना। तो ये कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है। ये कह सकते हैं हम 7 2 जो 40 7 3 जा, लेकिन इसके साथ कौन सा लॉजिक लगाएं फिर नहीं बन रहा है लॉजिक। तो इसका लॉजिक क्या लगेगा यहाँ से देखिए इसका लॉजिक लग रहा है। यहाँ देखिए ये पहला नंबर 2 है, दूसरा 7 है ना। तो 2 इंटू 7 कर दो, 2 इंटू 7 कितना हुआ 14। इसी तरह से यहाँ पहला 8 है, यहाँ 3 है, 8 इंटू 3 कर दो, 8 इंटू 3 कितना हुआ 24। ये आंसर हमारा 24 जहाँ होगा वो आंसर सही है। ये 24 आंसर सही है, सी वाला। ठीक है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। यहाँ देखिए ये तो क्या बोल रहा है 1 की पावर 4, ये 1 की पावर 4 कह रहा है रेशियो। इस 16 को क्या कहते हैं 16 को 2 की पावर 4 कहते हैं इक्वल रेशियो। 81 को क्या कहते हैं हम 3 की पावर 4 कहते हैं और रेशियो इसको क्या कहेंगे फिर 4 की पावर 4 कहेंगे। ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है ना। 1 की पावर 4 को 1 ही कहेंगे, 2 की पावर 4 को 16 कहते हैं 16 कहते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। 2 टू जो 4, 4 टू जो 8, 8 टू जा 16, या 16। 3 की पावर 4 का क्या मतलब हुआ? 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 3 जा 9 और 3 जा 27 और 3 जा 81। क्लियर है चीज? इसी तरह 4 की पावर 4 क्या बनेगा? 4 की पावर 4 को लिखेंगे हम 4 इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और 16 4 जा 256। कितना हुआ? 256। क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहा आगे हमको? ये कहा आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द वर्ड इन द फर्स्ट पेयर, अप्लाई दिस रिलेशन टू फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सेकंड पेयर। है ना? जो रिलेशन इस फर्स्ट का सेकंड के साथ है वही रिलेशन इसका अगले के साथ होना चाहिए, ये कहा इन्होंने। यहाँ देखो आइजैक न्यूटन किससे संबंधित है? आइजैक न्यूटन फिजिक्स में है। फिजिक्स लॉ पढ़े होंगे आपने, आइजैक न्यूटन का नाम सुना है, तो ये फिजिक्स में आता है। ठीक इसी तरह चार्ल्स डार्विन कौन थे? चार्ल्स डार्विन जो है फेमस बायोलॉजी से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन किससे संबंधित है? बायोलॉजी, ये बायोलॉजी से संबंधित है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स फाउंडर है, तो एप्पल का फाउंडर किसे कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बिल गेट्स, एप्पल का फाउंडर कौन होगा? एप्पल का फाउंडर स्टीव जॉब्स। कौन था? स्टीव जॉब्स। ठीक है ना? और अगला देखिए हमारे पास इन्होंने कहा अगर सैनिटाइजर अल्कोहल से बना है, सैनिटाइजर अल्कोहल से बना है, तो मास्क किस चीज से बना हुआ है? मास्क क्लोथ से बना हुआ है। कपड़ा होता है ना, कपड़े से बनता है मास्क। ठीक है जी। अगला देखिए सीडी क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर है ना सीडी। तो लिनक्स क्या है हमारे पास? लिनक्स क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का नाम वेरी फेमस सॉफ्टवेयर है लिनक्स। ये इसका आंसर। क्लियर है चीज? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह से स्पीडोमीटर से हम स्पीड को नापते हैं। स्पीडोमीटर से क्या नापते हैं हम? स्पीड को। तो थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को नापते हैं। ठीक है चीज? अगर हम स्पीडोमीटर से स्पीड को नापते हैं तो थर्मामीटर से टेम्परेचर को नापते हैं। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा इसने? यहां देखिए आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द फिगर गिवन इन द फर्स्ट पेयर, अप्लाई दिस रिलेशन टू फाइंड द मिसिंग फिगर इन द सेकंड पेयर। है ना? इन दोनों, इसका जो रिलेशन इसके साथ है इसका रिलेशन भी अगले के साथ बताना है। जो रिलेशन इसका इसके साथ है, पहले का सेकंड के साथ है, वही रिलेशन इस सेकंड का थर्ड के साथ होना चाहिए। क्लियर है चीज? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहां देखो जब भी कभी ये फिगर इस तरह से चलते हैं तो इसके आपने कोने गिन लेने। इसके कोने कितने होंगे? 4 कोने होंगे। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। ये 4 कोने जब ये फिगर घूमता है, ये फर्स्ट से सेकंड में जाता है, सेकंड से थर्ड में जाता है, जो घूमता है ना, तो कैसे घूमता है? ये हमारे पास क्लॉकवाइज घूमता है ये फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये 2 तरीकों से घूमता है, ये आपने याद रखना है। ये क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे चल रहा है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा हमको, यहाँ देखिए ये अंदर क्या है? स्क्वायर बना है और इसके इस कोने पर स्क्वायर बना है और इस कोने पर क्या बेटा है? इस कोने पर स्टार बना है। तो इस कोने का अगले में कहाँ गया? इस कोने पे चला गया। एक कोना आगे आगे चला गया, एक कोना, लेकिन अपने कहाँ? इसके घड़ी की दिशा के अनुरूप गया हो, है ना? जैसे घड़ी घूमती है ना, घड़ी की तरफ गया हो, घड़ी की तरफ इस तरह से अगले कोने में चला गया। ठीक इस वाले में देखो यहाँ है ना स्टार बना, इस पे ये बनाना, तो ये किस पे जाएगा? इस वाले पे जाएगा, इस वाले कोने पे। जो भी इस कोने पे ये बना होगा वही आंसर होगा। ठीक है चीज? अब इस कोने पे देखो, इस कोने पे या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इन दो में से एक आंसर होगा, है ना? जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ये गोल भी घूमेगा इसके अंदर, ये घूमेगा तो ये कैसे होगा? इसका मुंह ऐसे में बन जाएगा, ये ऐसे में आ जाएंगे, ये ऐसे में आ जाएंगे एक दूसरे के सामने, ये ऐसे में आ जाएंगे। जब ये भी घूमेगा है ना इस तरह, ये घड़ी के अनुसार ये भी घूमेगा तो ये इस तरह से आ जाएंगे। आंसर ये। दूसरी चीज़ और पता कर सकते हैं, इसकी टॉप में देखो, इसका मुंह जो है अंदर की तरफ है, जबकि इसका मुंह क्या है? बाहर की तरफ है। तो मुंह बाहर की तरफ ही रहना चाहिए, वही आंसर होगा।
ठीक है चीज। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा है। अगला यहाँ देखो, ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करा इन्होंने, ये अंदर वाला जो, ये देखो अंदर वाला प्लस है और बाहर वाला मल्टीपल की तरह बन रहा ना, ये प्लस बाहर कर दिया इन्होंने और मल्टीपल को अंदर कर दिया। सिर्फ इन्होंने ये क्या किया, बाहर का जो प्लस है उसे अंदर कर दिया और बाहर का, अंदर का प्लस है वो बाहर प्लस कर दिया, बाहर प्लस कर दिया, है ना। इसी तरह से ये वाला जो अंदर प्लस है वो अंदर प्लस हो जाएगा और बाहर जो मल्टीपल है वो अंदर मल्टीपल हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये, आंसर कौन सा होगा, आंसर सी, ठीक है ना। ये जो अंदर का है ना, अंदर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई यहाँ बाहर बाहर चल जाएगा, ये इधर, और अंदर जो प्लस चल रहा है अंदर यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर ये वाला, क्लियर है चीज। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले में क्या है, इसकी ये देखो जरा, ये तीर देखा, तीर का निशान कहाँ है, इस लाइन पर है, इस लाइन पर, इस लाइन के बाद ये इस तरह घूम रहा है हमारे पास घड़ी की दिशा के अनुसार, है ना। जो यहाँ पर आ गया अब इसके, यानी कि इसके बाद यहाँ आना चाहिए था और उसके बाद यहाँ, यानी कि एक पूरी लाइन छोड़ दे फिर इस पे आया। इसका मतलब ये पहले यहाँ आना चाहिए था, यहाँ से इसके बाद यहाँ आएगा, ये इस पे आएगा ये, ठीक है ना। ये आंसर इसका ये वाला, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्या कहता है ये। यहाँ पर दो क्या है, ट्रायंगल दे रखे होते हैं, दो ट्रायंगलों को इसने उल्टा पलटा दिया, दो ट्रायंगल को इसने उल्टा पलटा दिया है, ठीक है। इस तरह हम इस वाली लाइन को भी उल्टा पलटा देंगे तो ये बन जाएगा, क्लियर है चीज। इसलिए क्यों, यहाँ देखो 1 2 3 लाइन है, 1 2 3 लाइन वैसी की वैसी रहेंगी। इस वाले में 4 लाइन बन रही, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये तो हो ही नहीं सकता है, आंसर यही रहेगा, ठीक है चीज। आइए अब अगला देखते हैं जरा, अगला क्या बना ये क्या कहा, ये सर्किल के अंदर, हमारे पास सर्किल के अंदर क्या है, ये ट्रायंगल है, तो बाहर इन्होंने ट्रायंगल कर दिया, सर्किल को अंदर कर दिया, ठीक इसी तरह से, है ना। ये हमारे पास क्या है, इसको षट्भुज कहते हैं ना, ये हमारे पास हेक्सागोन, इसको हमने क्या किया, अंदर कर दिया, और हमारे पास अंदर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को बाहर कर दिया, रेक्टेंगल बाहर कर दिया, हेक्सागोन को अंदर कर दिया, क्लियर है चीज। ये वाला रेक्टेगोन बाहर कर दिया, हेक्सागोन अंदर कर दिया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा, ये हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे ट्रायंगल है, तो अगले इसमें क्या हो रहा है, अगले इसमें हो रहा है, स्क्वायर के नीचे ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रायंगल ऊपर जा रहा है और स्क्वायर नीचे आ गया, ट्रायंगल ऊपर चले गया, स्क्वायर नीचे होगा, ठीक। इसमें भी क्या होगा, ये पेंटागन है, पेंटागन क्या होगा, ये स्क्वायर पेंटागन के ऊपर चले जाएगा, पेंटागन नीचे रहेगा, स्क्वायर उसके ऊपर आ जाएगा, यानी ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्या कहा है, अगर हम इससे इसको माइनस करते हैं, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो क्या बनता है, 6 4 में से 2 गया 2, 2 का 2 और जो है 6 में 2 गया 4, ये 422 बन रहा है। अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 5 में 4 के 1, 3 में 2 के 1 और 7 में 6 के 1, तो ये अलग अलग हो रहा है, ये सब अलग अलग हो रहा है, एक जैसे आते तो शायद हम इसको माइनस करते, लेकिन ये ऐसा नहीं बनेगा, तो फिर कैसा बनेगा, तो इसको देखिए जरा, इसको हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों को हमने पीछे के जो दो अंक हैं 0 + 2 दोनों को जोड़ा तो पहले के बराबर आ गया, ठीक। इसी तरह इस वाले दोनों को जोड़ा जरा, 2 + 4 किसके बराबर आए, 6 के बराबर आ गया। इसी तरह इन दो को प्लस किया तो इस 8 के बराबर आ गया, 5 और 3 कितना होता है 8, और ये 2 + 4 हमने प्लस करना था, इसके बराबर आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है, ठीक। इसी तरह से 2 + 5 क्या 7 है, ये भी सही है, लेकिन ये नहीं आ रहा है, इसने बोला ऑड 1 आउट इन द गिवन सीरीज, ऑड जो गलत है उसी को चुनो, है ना, जो सबसे अलग है वो आंसर होगा, तो 724 सबसे अलग है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए जरा, इसको हम क्या कह सकते हैं, अब हमने क्या फर्स्ट और लास्ट को प्लस किया और बीच वाला आ गया, देखो जरा 1 + 3 बराबर क्या हो रहा है 4, बीच वाला, है ना। इसी तरह 2 + 3 क्या होगा 5, 2 + 3 बराबर 5, बीच वाला आ गया। 3 + 4 क्या हुआ 7, और 4 + 2 क्या हुआ 6, और 5 + 9 होना चाहिए था, लेकिन ये गलत आ रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, यानी कि 559 ऑड आंसर है, ये गलत है, इसका मतलब ये सही है यहाँ पर, ठीक है चीज। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इसमें क्या चल रहा है, सीरीज चल रही है, कैसे सीरीज चल रही है,
हमने क्या करना बच्चा, इन देखो एक को छोड़कर एक देखो जरा। अब क्या करो, इससे पहले इसको माइनस करो और इससे इसको माइनस करो, कितना आ रहा है 188 से 10 माइनस करेंगे तो 178 बनेगा। ठीक, इससे इसको माइनस करो तो कितना बना जाए, 17 में से 8 गया 9 बनता है, और यहाँ 15 में से 8 गया 7, और 1 का 179 बन रहा है। जबकि इससे इसको माइनस करो तो कितना आता है देखो जरा, 17 में से 9 गया 8 आता है, और 16 में से 9 गया हमारे पास 7 आता है, 1 का 178। इसका मतलब क्या है, ये भी 178 आना चाहिए था, लेकिन ये 179 है। किसके कारण, इसके कारण। इसका मतलब ये गलत है, 367 ये आंसर। ठीक है, अब आइए देखिए आगे, देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे कहा है, देखो फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें से क्या अलग है। तो ये हमारे पास फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। ये तीनों की चीज़ की शाखाएं हैं, ये साइंस की शाखाएं हैं, है ना। जबकि हिस्ट्री अलग है, हिस्ट्री क्या होगा, अलग है, हिस्ट्री आंसर। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में देखें जरा, टर्निप, जिंगर, बीन्स और पोटैटो, इनमें से कौन सा अलग है। इनमें से बीन्स अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये तीनों जो है धरती के नीचे उगते हैं, फल देते हैं ना, जब बीन्स ऊपर उगती है। इसमें देखिए कैट, टाइगर, डॉग एंड हॉर्स, यहाँ टाइगर अलग है। टाइगर क्या है, ये वाइल्ड एनिमल है ना, जबकि तीनों क्या पेट एनिमल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या कहा है, ये देखिए हमारे पास, इनमें से कौन सा ऑड है, कौन सा अलग है, सबसे अलग। तो सबसे अलग देख के पता लग रहा है कि ये सबसे अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये मुड़ रहा है तो इस पर यहाँ चोंच टाइप में बन रही, चोंच बन रही है ना, ये देखो, ये शार्पिन बन रहा है, चोंच बन रही, ये ना, ये देखो। तो इसमें ये कर्व बन रहा है, केवल ये कर्व बन रहा है, तो ये अलग है। ठीक है जी। इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा, इस वाले में कौन सा अलग है, ये देख के पता लग रहा है कि ये अलग है, क्योंकि इसका डायमीटर ये है, इसका डायमीटर दिया है, इसका डायमीटर दिया है, इस पर डायमीटर नहीं है ना, तो ये आंसर अलग है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 4 फिगर दे रखे हमको, 4 फिगर गिवन है, ये और ये, इनमें से सबसे अलग कौन सा है। इस फिगर के अंदर 5 चित्र है, इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है, और इस पे भी 5 चित्र है। इन चारों, इसमें और इसमें सब में एक जैसे फिगर है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये रेक्टेंगल अलग दे दिया उसने। देखो जरा, यहाँ रेक्टेंगल, और में है कहीं रेक्टेंगल नहीं है ना, इसका मतलब ये अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, इस क्वेश्चन में क्या कहा है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन में इसके अंदर 5 फिगर है, इसके अंदर भी 5 फिगर है, इसके अंदर भी 5 फिगर है, इसके अंदर भी 5 फिगर है ना। इन क्वेश्चन को आप चाहे घड़ी की दिशा के अनुसार चलो, चाहे इधर, ये कहीं पर भी मेल नहीं खा रही है ना। देखो जरा आप एक बार, तो इसमें कौन सबसे अलग होगा। यहाँ देखो, ये सब एक दूसरे से चिपके नहीं है, ये भी चिपके नहीं है, ये भी चिपके नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे मिले हुए हैं, तो इसका मतलब ये सबसे अलग है। ठीक है चीज। अगला देखिए 27 नंबर। 27 में क्या चीज़ है, बाहर देखो, यहाँ 2 और 2 स्टार, इस वाले पे 3 स्टार, इस वाले पे 2 और इस पे भी 3 स्टार, नहीं, इस पे 3 स्टार, और इस पे भी कितने स्टार, 3 स्टार। इन तीनों पे तो 3 स्टार हैं, जबकि इसमें कितने, 2 स्टार हैं। यहाँ दिल देखो, 4 दिल है, यहाँ 3 दिल है, यहाँ भी 3 दिल है, यहाँ भी हमारे पास 2 और 1 3 दिल है, तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है चीज। अगले वाले में देखो जरा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखो, त्रिभुज, इसमें ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड, 1 2 3 साइड, 3 साइड है, तो 3 चित्र अंदर बना रखे है ना। ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड होते हैं, तो 3 चित्र अंदर है। ये हमारे पास क्या, स्क्वायर। स्क्वायर में 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है, तो एक ज़्यादा 5 चित्र अंदर बना रखे हैं। ये कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो 6 के 6 अंदर बना रखे हैं। ठीक है, 6 अंदर है, 6 बाहर है। यहाँ 3 अंदर है, 3 बाहर है, तो यहाँ कितने हैं, यहाँ 5 अंदर है, 4 बाहर है, 5 चित्र अंदर है, 4 साइड है इसकी। यहाँ 5 साइड है इसकी, 5 साइड, और 5 चित्र अंदर बना के 5 5 है ना ये, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। कौन सा, ये वाला आंसर गलत है। इसका मतलब ये वाला आंसर गलत है। ठीक है, करें इस तरह के क्वेश्चनों को अगले एक्सरसाइज में जल्द मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।